जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर अकेडमी में। मैं आ चुका हूं लेकर के क्लास 8th एनसी न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर लेकर के। ठीक है, तो अभी तक के क्लास में, अभी तक के वीडियो में हमने यहाँ तक देखिए कंप्लीट कर लिया था। हम इस चैप्टर को एकदम आपके एनसीईआरटी के बुक वाइज, पेज वाइज, लाइन बाय लाइन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी एक देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर छोड़ा था हमने, या फिर कर ही दिया था लगभग। देखिए तो बोल रहा है कि इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। यहां पर पूछ रहा है यह क्वेश्चन कि अगर कोई एक नंबर है जिसमें कि ये देखिए बता रहे कि कोई एक नंबर है जिसमें कि, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक नंबर रहा आपका, ये 1000 रहा, राइट ना। पूछ रहे हैं कि इसके स्क्वायर करो। ले भैया स्क्वायर कर दिए, इसके स्क्वायर में बताओ कितना जीरो होगा। तो देखिए इसको करने का देखिए बेहद आसान तरीका क्या है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर, उसके बगल में जीरो का स्क्वायर। मतलब कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ये 1 आता है। और ये 3 का स्क्वायर, मतलब ये 3 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, राइट ना। इस तरीके से करना है। अभी यहाँ पर जैसे लिखा रहा है आपको 1 2, ये 3 लिखा रहे, ठीक। इसका स्क्वायर करने को बोले तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है ना, इसको स्क्वायर पहले कर लीजिए। कहेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आपका, इसके बजाय 3 जीरो है, 3 जीरो का कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, राइट ना। अब जा देखिए कुछ और, इसे अगर ये आपके सामने लिखा रहे 4 लिख करके 1 2 3 4 जीरो लिखा रहे, तब बताइए इसका कैसे किया जाएगा। 4 जीरो लिखा रहे तो कैसे किया जाएगा। ये जो नंबर लिखा है, नंबर दिख रहा है, जो नंबर लिखा है इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, कर दिए 16, ठीक है, कर दिया। अब ये जो जितना जीरो लिखा है ना, उसका ये स्क्वायर का मतलब उसका उस जीरो का जो नंबर है उसको डबल कर देना है आपको। मतलब अगर यहाँ पर 4 जीरो लिखा हुआ है, 4 जीरो लिखा है, इसको आपको 8 जीरो कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आते हैं अपने इस पे, या देखिए आपसे पूछा था कि इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, यदि कोई नंबर है जिसके एंड पर 3 जीरो है, तो बताओ उसका स्क्वायर करने पर कितना जीरो आएगा। तो बोले 6 जीरो आ गया, हमने करके दिखा दिया आपको, राइट। अब आगे देखिए चल रहे हैं कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। अब देखिए व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया अबाउट द नंबर ऑफ जीरो, अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर के एंड पर, एंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। क्या आपने नोटिस किया कि हमने ये नोटिस किया कि कोई एक नंबर है, अगर उसके एंड पर जितना भी जीरो है तो उसका स्क्वायर करने पर जीरो डबल हो जाता है। ये हम नोटिस किया, ठीक है ना। कोई एक नंबर है जिसके एंड पर जितना जीरो है, और अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जीरो डबल हो जाता है। ओके, विल दिस ऑलवेज हैपन, हाँ ये हमेशा ही होता है। कैन वी से दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। हाँ भाई सीधी बात है, इवन नंबर में ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जाए, जैसे ये देखिए, अगर कहें कि देखिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, इसके बगल में एक जीरो है। एक क्या होता है, एक जीरो, एक जीरो मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना, ऑड, 1 ऑड नंबर हुआ। इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर का स्क्वायर हो गया 4, और ये एक जीरो का कितना हो गया, 2 जीरो हो गया ना। यानी कि ये जो 2 क्या हुआ, ये इवन हुआ। अच्छा अब जरा चलिए फिर ये आप लिख लीजिए, ये 3 लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए 1 2 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना है, ऑड है। यहाँ पर 3 एक ऑड नंबर है, 3। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 3 का डबल हो गया, यानी कि अब देखिए 6 होगा, मतलब कि ये 3 3 जा पहले तो ये तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गया। 6 जीरो का मतलब ये भी इवन नंबर में जीरो हो गया। अच्छा एक और देखिए, जैसे ये लिखा रहे आपको 5 लिखा रहे, 1 2 3 4 5 लिखा रहे, 5 जीरो लिखा रहे, 5 जीरो का मतलब ये भी एक ऑड रहा।
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें हो जाएगा 25 लिख करके 1 2 3 4 5, यानी कि इसका डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। मतलब कि कोई नंबर है, अगर उसके पास जीरो का नंबर चाहे ऑड में है चाहे इवन में है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो विल बी कम्स ऑलवेज इन इवन नंबर, ऑलवेज इन इवन नंबर। जैसे ये देखिए, अगर कोई एक नंबर लिखा रहा है, जैसे ये देखो 4 लिखा रहा है, ये नंबर ऑफ जीरो है 2, 2 है, 2 मतलब इवन नंबर में जीरो है। इसका कितना, जब इसका स्क्वायर करेंगे जाएगा 4 4 जाएगा 16, 16 हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो है, 1 2 3 4 हो गया, यानी कि इवन है तब भी स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ जीरो इवन होगा, और अगर ऑड है तब भी जीरो होगा। कितनी कमाल की बात। ठीक, अब आते हैं अपने यहाँ पे। Can we say that square can only have, can we say that square can only have an even number of zero at the end? बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस। आगे देखिए कि व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ नंबर एंड स्क्वायर। अब देखिए नंबर के बारे में पूछा है कि आप क्या बताएंगे, इसको लेकर के देखिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं बात को। देखिए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, जरा अब इसका कॉन्सेप्ट जरा सीखिए कि परफेक्ट स्क्वायर को ले और ऑड नंबर में क्या आपस में रिलेशन है ना। इसको देखिए आपको सिखाते हैं, बड़ी कमाल की बात। देखिए पहले परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे एक कोई नंबर ले लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कहेंगे ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 4 मिल जाता है, राइट ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, तो ये 4 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर का क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में आपको जरा देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ठीक है, बात क्लियर हो गया कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। अब इनका और ऑड नंबर का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, जरा देखा जाए। क्या आपको यह 1 प्लस 3 नजर आ रहा है, 1 प्लस 3 नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अभी एक और पैटर्न दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब करिए आप 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 का मतलब इनमें देखिए ऑड नंबर का 1 प्लस 3 प्लस 5, क्या सही है, चेक करिए जरा सही है क्या। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, ओके, कमाल की बात। देखिए अब देखिए और मजा देगा। अब देखिए ये रहा आपका 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा, 4 4 जा 16, 16 का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 के आगे बताइए कौन सा ऑड नंबर आता है, 7, ओके। अब आगे एक और देखते हैं, फिर आपके बुक पे चलेंगे कि वो बुक वाले क्या बता रहे हैं आपको। ये देखिए 5 का 25 हो जाएगा, हो जाएगा है ना। ये देखिए 5 का 25 हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, इसमें क्या मजेदार चीज, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगला ऑड नंबर 9। देखिए क्या ये बराबर है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गया 9, 9 एंड 7 हो गया 16, और 16 और 9 25। एक और देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, बोले तो 36। 36 का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 के बाद बताइए कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 के बाद कहें 11। जरा ऐड करिए, देखिए 36 बता रहे हैं क्या। देखिए 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 5 9, 9 एंड 7 16, 16 and 9 25, 25 and 11 25,
1 हो गया कितना 26 एंड 10 36 मिल गया। यही अब देखिए इनमें देखिए कुछ आपको और एक चीज जरा नजर आ रही होगी। यहाँ पर जरा एक चीज देखिए कितने ऑड नंबर मिल रहे हैं। कहें यहाँ पर तो 2 ऑड नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने ऑड नंबर मिल रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। कहें यहाँ पर 3 ऑड नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑड नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर कहें 3 ऑड नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर कहें 4 ऑड नंबर मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर कहें कि 5 ऑड नंबर मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पर बोले तो 6 ऑड नंबर मिल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अभी यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा आपको बहुत मजेदार पैटर्न। क्या पैटर्न बनेगा कि अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि वह वह स्टार्टिंग से लेकर के उतने नंबर ऑफ स्टार्टिंग से लेकर के कहें उतने नंबर ऑफ ऑड नंबर उतने नंबर ऑफ ऑड नंबर उतने नंबर ऑफ ऑड नंबर का सम होता है। कहें ये 2 का स्क्वायर है इसका मतलब इसमें 2 ऑड नंबर का सम हुआ होगा वो भी स्टार्टिंग से 1 से लेकर के। कहेंगे ये 3 का स्क्वायर है इसका मतलब कि इसमें स्टार्टिंग से लेकर के 3 ऑड नंबर का सम हुआ होगा। कहेंगे ये 4 है तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर के 4 ऑड नंबर का सम हुआ होगा। कहें ये 5 है तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर के 5 ऑड नंबर का सम हुआ है। ये कहें 6 का स्क्वायर है तो स्टार्टिंग से लेकर के 6 ऑड नंबर का सम हुआ है। आइए अपने लौटते हैं बुक पर। बुक में क्या बता रहे हैं आपके करें परफेक्ट स्क्वायर एंड द ऑड नंबर। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस। आप क्या नोटिस करते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि ये देखिए 4 माइनस 1 करके ये क्या दिखाना चाहता है। ये जो 4 है ना ये जो 4 है ना ये देखिए जो 4 है यह 1 और 3 से मिल करके बना हुआ है। ये बता रहा है ना ये 4 माइनस 1 का कहने का मतलब है कि जो 4 है यह 1 और 3 का सम है। जो 9 है ये 5 और 4 देखिए 9 है ये 5 इतना इधर हो गया और ये इधर का 4 हो गया इसका सम है। यह 16 जो है ये देखिए 16 जो है यह 7 और इसके पहले का 9 उनका सम है। फिर ये जो 25 है यह 9 और इनके पीछे का जो 16 है उनका सम है। ये चीजें आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही बता रहे हैं आपको। अच्छा और चीज देखिएगा एक जरा तो see if this pattern continue for the next few square. From this we observe that adding consecutive odd numbers starting from कहां से starting from zero से लेकर के ही बात की जाएगी gives consecutive square number as shown below। जैसे कर रहे हैं कि यह एक 1 एक स्क्वायर नंबर होता है 1 एक स्क्वायर नंबर होता है इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर रहा। 4 एक स्क्वायर नंबर होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम है यानी कि 1 प्लस 3 का सम है। ये 9 1 3 5 का सम है। 16 1 3 5 7 का सम है। 25 1 3 5 7 9 का सम है और 36 1 3 5 7 9 11 का सम है। यहाँ पर देखिए डॉट 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 बना करके भी इन्होंने दिखाया है। ठीक है तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इतना आपने देखा आपको समझ आया कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।